हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो हमने कल एक इतिहास विषय की नई सीरीज स्टार्ट की थी, राजस्थान इतिहास की, जिसमें हमने कल पढ़ा था 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के राजपूत राजवंशों का इतिहास। तो हमने इसके बारे में कल बेसिक 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के राजपूतों की पृष्ठभूमि पढ़ ली। इसके अलावा हमने इस 7वीं से लेकर 12वीं शताब्दी के काल की विशेषताएं कौन कौन सी थी, वो प्रमुख विशेषताएं पढ़ी थी। तो हम इसी कड़ी में हम आगे आज स्टार्ट करेंगे राजपूतों की उत्पत्ति या उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं। क्या पढ़ेंगे? राजपूतों की उत्पत्ति के प्रमुख सिद्धांत। तो इसके बारे में दो मत प्रमुख रूप से प्रचलित हैं। एक मत आता है जिसका नाम है विदेशी मत और दूसरा है भारतीय मत। ठीक है, तो विदेशी मत और भारतीय मत क्या हैं, इसके बारे में देखते हैं। विदेशी मत के बारे में जो है, राजपूतों की उत्पत्ति है किससे मानी जाती है? विदेशी जनजातियों से मानी जाती है। और विदेशी जातियां भी कौन कौन सी हैं? शक, कुषाण और हूण। इन तीन जनजातियों का नाम आपको ध्यान में रखना है, शक, कुषाण और हूण। इन तीन विदेशी जातियों से राजपूतों की उत्पत्ति मानी जाती है। और इसके समर्थन करने वाले लोग कौन कौन से हैं? इसका समर्थन करने वाले लोग हैं प्रमुख रूप से कर्नल जेम्स टोड, विंसेंट स्मिथ, अलेक्जेंडर कनिंघम, भंडारकर, कोल्विन और जैक्सन। इसके अलावा विलियम क्रुक। दूसरी बात करें तो इसके अलावा विदेशी मत के अलावा दूसरा मत माना जाता है भारतीय मत। तो भारतीय मत के अनुसार क्या है? राजपूत किसकी संतान है? भारतीयों की संतान है। और इसके बारे में प्रमुख रूप से कौन कौन से सिद्धांत दिए जाते हैं कि ये राजपूत क्या थे? वैदिक क्षत्रिय थे। अग्निकुंड सिद्धांत दिया जाता है। इसके अलावा चंद्रवंशी या सूर्यवंशी, ब्राह्मण, इसके अलावा मिश्रित जनजातियों से उत्पन्न इनको माना जाता है। ठीक है, अब हम इनको एक एक करके थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा, स्मिथ ने क्या कहा, इसके अलावा वैदिक कैसे है, अग्निकुंड सिद्धांत क्या है। तो हम सबसे पहले देखेंगे विदेशी मत। तो विदेशी मत के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले सिद्धांत आता है कर्नल जेम्स टोड का। कर्नल जेम्स टोड क्या कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि जो राजपूत हैं वो किससे उत्पन्न माने जाते हैं? शक और सीथियन से माने जाते हैं। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि शक और सीथियन जनजाति की जो परंपराएं हैं, विशेषताएं हैं, रीति रिवाज और राजपूतों के जो रीति रिवाज थे वो कैसे हैं? समान है। इनका ये मानना है कि जैसा रीति रिवाज शक सीथियन में था वैसा ही सेम टू सेम किस में है? राजपूतों में है। इस आधार पर उन्होंने राजपूतों में और विदेशी जनजाति है जो शक और सीथियन, उसमें क्या कर दी? इन्होंने समानता स्थापित कर दी। इसके अलावा इन्होंने क्या क्या बताया, कौन कौन सी समानताएं बताई कर्नल जेम्स टोड ने? कर्नल जेम्स टोड ने कहा सूर्य पूजा हो गई, सती प्रथा हो गई, मद्यपान यानी शराब का सेवन वगैरह, यानी शक और शीतियन शराब का सेवन करते थे, उसी प्रकार राजपूत भी क्या करते थे? शराब का सेवन करते थे। इसके अलावा इनका मानना था कि जिस प्रकार राजपूत अस्त्र शस्त्र अथवा अश्व पूजा करते थे, उसी प्रकार सत्य शक और शीथियन भी क्या करते थे? शस्त्रों की और अश्व पूजा करते थे। इसके अलावा दोनों के द्वारा ही रथों का प्रयोग किया जाता था और अश्वमेध यज्ञ किया जाता था। हालांकि ये तर्क तो दे दिए, हालांकि इनके पीछे क्या नहीं था? इनका कोई ऐतिहासिक आधार नहीं था। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कर्नल जेम्स टोड ने। तो मेन बात इसमें इतनी याद रखनी है, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि राजपूतों को शक अथवा सीथियन जनजाति से उत्पन्न किसने माना है? तो उसमें आपके सामने ऑप्शन होंगे, उसमें सही आंसर क्या होगा? कर्नल जेम्स टोड ने। ठीक है, इसके अलावा बात करें हम विलियम क्रुक। विलियम क्रुक ने क्या कहा है कि अग्निकुल सिद्धांत में जिस यज्ञ की क्या है, अग्निकुल सिद्धांत में जिस यज्ञ की होने की बात कही गई है वह यज्ञ राजपूतों का शुद्धिकरण करने के लिए अबू पर्वत पर ही किया जा रहा था। आगे हम पढ़ेंगे क्या है ये अबू पर्वत पर जो यज्ञ किया गया था वो क्या है, आगे हम पढ़ेंगे, वशिष्ठी द्वारा किया गया था। ठीक है, तो विलियम क्रुक का ये मानना है कि जो अग्निकुल सिद्धांत की बात की गई है कि उसमें जो यज्ञ क्या किया था, उसमें जो शक और शीतियन थे यानी विदेशी जाति के जो लोग थे उनको क्या किया गया था? शुद्धिकरण करने के लिए यज्ञ ये किया गया था। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना ध्यान में रखना है मेन इंपॉर्टेंट कि शक और शीतियन जाति से उत्पन्न राजपूतों को किसने बताया है? कर्नल जेम्स टोड ने। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे दूसरा मत आता है विंसेंट स्मिथ का। तो विंसेंट स्मिथ क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि उत्तर और पश्चिम के जो राजपूत हैं, उत्तर पश्चिम कैसे? जैसे ये अपना इधर वाला, ऐसे मान लो ये अपना क्या है, ये अपना राजस्थान है। ठीक है, इस राजस्थान के अपने यहाँ राजस्थान ही जो अपना उत्तर पश्चिम भारत है, ये मान लो अपना भारत वाला क्षेत्र है इधर। तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में मोस्टली कौन से क्षेत्र में? राजस्थान वाले क्षेत्र में, दिल्ली वाले क्षेत्र में, इधर पूर्वी यूपी वाले क्षेत्र में। इस क्षेत्र में कौन से लोग रहते हैं? उत्तरी पश्चिम प्रत्यार हो गए, चौहान, परमार और चालुक्य।
साथ में गुजरात वाला क्षेत्र भी आ जाता है। इस क्षेत्र में कौन रहते थे? ये राजपूत रहते थे। इनकी उत्पत्ति तो किससे मानी जाती है? विदेशी जातियों से। विदेशी जातियाँ कौन सी? शक, हूण और कुषाणों से। विंसेंट स्मिथ क्या मानता है कि उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के जो राजपूत हैं मुख्य रूप से कौन कौन से? प्रतिहार हो गए, चौहान हो गए, परिमार हो गए और चालुक्य। इनकी उत्पत्ति किससे मानता है ये? विदेशी जातियों से। इसके अलावा ये बताता है कि भारत के दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, यानी जैसे ये अपना भारत है, 1 मिनट रुको, मैं ढंग से इसका मैप बना के आपको समझाता हूँ। जैसे ये अपना भारत है, मान लो इधर वाले क्षेत्र वाले जो पश्चिमी क्षेत्र वाले राजपूत थे, ये तो किससे उत्पन्न मानता है? ये तो मानता है विदेशी जातियों से। ठीक है। इसके अलावा दक्षिण व दक्षिणी पूर्वी वाले क्षेत्र में इधर वाले जो राजपूत थे उनकी उत्पत्ति किससे मानता है ये? गोंड, ये देखो इधर गोंड, भर तथा खरवाड़ क्षेत्रों से। दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व राजपूतों की उत्पत्ति स्थानीय आदिम जनजाति थी। कौन कौन सी थी आदिम जनजाति? गोंड भर व खरवाड़ इत्यादि से मानता है विंसेंट स्मिथ। तो जेम्स टोड किससे मानता है? याद रखना है, शक और सीथियन से। इसके अलावा स्मिथ राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानता है? उत्तरी पश्चिम वाले हैं उनकी उत्पत्ति तो मानता है विदेशी जाति थे शक, हूण और कुषाणों से। जबकि दक्षिण पूर्वी राजपूतों की उत्पत्ति किससे मानता है? आदिम जनजातियों से। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि राजपूतों की उत्पत्ति के संबंध में आदिम जातियों के बारे में किसने बताया था, या राजपूतों का संबंध आदिम जातियों से, जनजातियों से किसने जोड़ा था? तो उसमें हमें याद रखना है कौन था वो? विंसेंट स्मिथ था। आगे हम बात करते हैं कनिंगम। तो कनिंगम क्या कहते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में? कनिंगम का मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति है यूची कबीले, और यूची कबीले के कौन थे? कुषाणों से हुई है। तो कुषाणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? कुषाण, यूची कबीले के कौन लोग थे? कुषाण थे। और वहीं से किसकी उत्पत्ति मानते हैं ये? राजपूतों की उत्पत्ति मानते हैं। इसके अलावा कनिंगम कहता है कि कुषाणों से गुजर प्रतिहार वंश उत्पन्न हुआ और इससे अन्य सभी वंश उत्पन्न हुए। ठीक है। तो आगे ये बात भी आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि गुजर प्रतिहार वंश की उत्पत्ति कनिंघम किससे मानते हैं? कुषाणों से मानते हैं। ठीक है, कि कुषाण से ही गुजर प्रतिहार वंश उत्पन्न हुआ, और आगे चलकर जो भी अन्य वंश उत्पन्न हुए वो किससे माने जाते हैं? गुजर प्रतिहार से माने जाते हैं। इसके अलावा उन्होंने क्या आधार किसको माना है? ब्रांच गुजर अभिलेख है 978 ईस्वी का, इसको इन्होंने क्या माना है? आधार मान के इसके बारे में बताया है। आगे चलो, आगे पढ़ देखते हैं हम। चौथा सिद्धांत आता है विदेशी जातियों में कैंपबेल और जैक्सन का। तो कैंपबेल और जैक्सन ने क्या कहा? कैंपबेल ने और जैक्सन का मत यह है कि हूण जो आए थे, हूण भारत में आने वाली हूण जनजाति थी जिसने आक्रमण किया था, जिसमें हम मेन रूप से पढ़ते हैं मिहिर कुल का नाम पढ़ते हैं, तोरमाण का शासक का नाम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन हूणों के साथ एक जनजाति थी वो भारत आ गई थी। उस जाति का क्या नाम था? उस जनजाति का नाम था खंजर जनजाति। अब ये खंजर जनजाति हूणों के साथ में भारत आ गई, और इसी जनजाति से आगे चलकर क्या हो गए? गुजर प्रतिहार उत्पन्न हो गए। तो खंजर जाति से, जनजाति से उत्पन्न गुजर प्रतिहारों को किसने बताया है? कैंपबेल और जैक्सन ने बताया है। और प्रतिहारों से अन्य राजपूत आगे चलकर उत्पन्न हो गए। इसके अलावा कैंपबेल और जैक्सन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि खंजर जनजाति के पुरोहित कौन थे? गुहिलोत। तो एक चीज़ ये भी ध्यान में रखनी है आपको कि खंजर जनजाति के पुरोहित किसको माना जाता है? गुहिलोत को माना जाता है। ये जो मत दिया था कैंपबेल और जैक्सन ने, इस मत के समर्थक प्रमुख रूप से कौन थे? भंडारकर, ईश्वरी प्रसाद, आर.पी. त्रिपाठी ये थे। परंतु साक्ष्यों के आधार पर इस तथ्य का क्या कर दिया? खंडन कर दिया आगे चलकर, यानी कुछ लोगों ने इसको नकार दिया। ठीक है, अब नकारने के पीछे क्या रीज़न था कि इसके मत को माना नहीं जा रहा है? पहली बात देखो, पहली बात क्या है कि राजपूतों के जो 36 कुल हैं टोटल। अब इन 36 कुलों की जानकारी हमें मुख्य रूप से कहाँ से मिलती है? राजपूतों के 36 कुलों की जानकारी, इसकी जानकारी मिलती है हमें राजतरंगिणी से, पृथ्वीराज रासो से, वर्ण रत्नाकर से, कुमार पाल चरित से और सभा श्रृंगार। ये प्रमुख ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों से हमें राजपूतों के कुल 36 कुलों की जानकारी प्राप्त होती हैं। इसके अलावा महाभारत, इसके अलावा बाण भट्ट की पुस्तक है हर्षचरित। इन्होंने हूणों का तो उल्लेख किया है। किसका उल्लेख किया है? 36 राजपूतों के कुलों में हुआ है, महाभारत में और बाणभट्ट में। इन्होंने किसका उल्लेख किया है? हूण जनजाति का, हूण यानी विदेशी जातियों का उल्लेख किया है, लेकिन कहीं पर भी किसका उल्लेख नहीं किया?
ये देखो खंजर जनजाति का क्या नहीं किया इन्होंने, उल्लेख नहीं किया। इस आधार पर हम मानते हैं कि ये क्या बात है, सही नहीं है। और विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किसने किया था? विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत का खंडन किया था GH ओझा और CV विद्य ने। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में भारतीय मत। भारतीय लोगों को क्या मत थे, क्या मानना था कि राजपूतों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। ठीक है, तो हम देखते हैं भारतीय मत के बारे में। तो पहला मत आता है अपना, वैदिक कालीन क्षत्रिय थे राजपूत जिनकी उत्पत्ति किन से मानी जाती है, सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी के रूप में। तो राजपूत कौन थे? राजपूत थे वैदिककालीन क्षत्रिय, और इनकी उत्पत्ति या तो सूर्य से या किससे मानी गई है, चंद्र से मानी गई है। इस मत के प्रतिपादक कौन हैं? इस मत के प्रतिपादक हैं प्रमुख रूप से GH ओझा व CV विद्य थे। इनके अनुसार राजपूत वैदिककालीन क्षत्रियों के से क्या हुए थे, उत्पन्न हुए थे। इसके पक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। कौन कौन से तर्क दे सकते हैं अपन? तो अष्टधाई पाणिनि की पुस्तक है। किसकी अष्टधाई? याद रखना आपको, ये पुस्तक किसकी है, पाणिनि की। ठीक है, इसके अलावा बात करें बाणभट्ट, वही हर्षचरित लिखी थी। इसके अलावा अश्वघोष, इसके अलावा अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? यह है कौटिल्य की। किसकी पुस्तक है? कौटिल्य की पुस्तक है। इन ग्रंथों से राजपुत्र या राजपूत शब्द का उल्लेख हुआ है जो कि राजकुल परिवारों से संबंधित थे, और ये राजकुल अधिकांश क्या कौन होते थे, क्षत्रिय होते थे। इसके अलावा हम बात करें तो महाभारत में उल्लेखित अस्त्र शस्त्र चलाने वालों को क्या कहा गया है, राजपूत कहा गया है। महाभारत में अस्त्र शस्त्र चलाने वाले को क्या कहा गया है, राजपूत कहा गया है। इसके अलावा बात करें तो राजतरंगिणी में कल्हण ने क्या कहा है कि शाही परिवारों के सदस्य क्या कहलाते थे, राजपूत कहलाते थे। ये उल्लेख कहाँ पर मिलता है हमें, राजतरंगिणी के कल्हण में। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान में रखना है कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में पहली बात, वैदिककालीन क्षत्रिय थे और इनकी उत्पत्ति किससे मानी गई है, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी के रूप में। और इस मत के प्रतिपादकों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही आपको ध्यान में रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाली चीज़ यही है कि वैदिककालीन क्षत्रिय राजपूत वैदिककालीन क्षत्रिय थे। इस मत का प्रतिपादन किसने किया था, GH ओझा व CV वेद ने। ठीक है, बाकी आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आगे देखते हैं हम। जो ये मत है वैदिककालीन क्षत्रिय थे, इसके बारे में प्रमुख रूप से दो मत हैं। कौन कौन से हैं, सूर्यवंशी व चंद्रवंशी। अब सूर्यवंशी थे, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, और चंद्रवंशी हैं, इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो देखो देखते हैं हम। मनु का ज्येष्ठ पुत्र इक्ष्वाकु। कौन था मनु का ज्येष्ठ पुत्र, क्या नाम था उसका, इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु की संतान कौन कहलाई, सूर्यवंशी कहलाई। यानी मनु का जो बड़ा बेटा था, क्या नाम था उसका, इक्ष्वाकु। उसकी जो भी संतान हुई वो तो कहलाई सूर्यवंशी। इसका उल्लेख मिलता है हमें कहाँ से, रामायण से। इसके अलावा मनु के छोटे बेटे यानी कनिष्ठ पुत्र क्या नाम था उसका, इला। इधर कौन था, इक्ष्वाकु। इधर कौन है, इला। इला की संतान क्या कहलाई, चंद्रवंशी कहलाई। और इसका उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है, महाभारत में। यानी अपने को याद रखना है, मनु थे, मनु के दो बेटे थे, एक का नाम था इक्ष्वाकु, एक का नाम था इला। जो इक्ष्वाकु था उसकी संतान तो सूर्यवंशी, और जो इला था उसकी संतान क्या कहलाई, चंद्रवंशी कहलाई। अब बात करें प्रमुख सूर्यवंशी जो वंश हैं वो कौन कौन से हैं, या उनका हमें उल्लेख कहाँ पर मिलता है। एक तो मिलता है हमें जोधपुर के राठौड़ हैं। ठीक है, बीकानेर के राठौड़ हैं। ये अपने आप को क्या कहते थे, ये अपने आप को सूर्यवंशी कहते थे। इसके अलावा मेवाड़ के गुहिलोत। ठीक है, हमीर महाकाव्य में चौहान हैं, वो खुद को क्या बताते हैं, तो चौहान क्या थे, सूर्यवंशी थे। इसके अलावा बात करें हम सेवाड़ा अभिलेख है इंद्रपाल का, इसमें चौहानों को किसकी संतान बताया गया है, इंद्र की संतान बताया गया है। इसके अलावा यादव हो गए, भाटी हो गए, और चौहान क्या बताते हैं अपने आप को, सूर्यवंशी बताते हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको। क्या है कि ये नीचे दिए गए हैं, उक्त मत निम्न ऐतिहासिक पुरातात्विक आधार रखे हैं। यानी जो ऊपर मत दिए गए हैं उनके लिए ये ऐतिहासिक प्रमाण हैं। क्या है, नाथ का अभिलेख, अरपुर का अभिलेख, और आबू अचलेश्वर अभिलेख, श्रृंग ऋषि अभिलेख। इनके आपको विद डेट यानी कब के अभिलेख हैं ये। नाथ का अभिलेख कब का है, 911 ईस्वी का, 971 ईस्वी का। अरपुर अभिलेख कब का है,
ये 977 ईस्वी का है। इसके अलावा आबू अचलेश्वर अभिलेख 1285 ईस्वी का है। इसके अलावा शृंग ऋषि अभिलेख 1428 ईस्वी का है। तो ये एग्जाम में आया हुआ है एक बार प्रश्न कि निम्न अभिलेखों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो आपको इन अभिलेखों की क्या होनी चाहिए, डेट याद होनी चाहिए या इनका क्रम याद होना चाहिए कि पहले अभिलेख कौन सा है, उसके बाद में कौन सा है ये, और ये अभिलेख किसकी जानकारी देता है। ठीक है, तो ये अभिलेख हमें राजपूतों के सूर्यवंशी या चंद्रवंशी होने के प्रमाण देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, राजपूतों का अग्निकुल का सिद्धांत। या राजपूत किससे उत्पन्न हुए थे, अग्निकुल यानी अग्नि जो हुआ था उनका। हाँ, तो हम कहाँ थे कि राजपूतों की राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्निकुल से। तो इसके बारे में हमें प्रमुख उल्लेख कहाँ से मिलते हैं, इसके बारे में हमें प्रमुख उल्लेख मिलता है नव शशांक चरित पद्म गुप्त की पुस्तक है उससे। इसके अलावा पूर्णपाल का बसंतगढ़ के अभिलेख से मिलती है। इसके अलावा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, किसका है, चंद्रबरदाई का। इस पुस्तक से हमें अग्निकुल सिद्धांत की जानकारी प्राप्त होती है। तो कई बार प्रश्न आता है कि निम्न में से किस पुस्तक से या किस अभिलेख से हमें अग्निकुल सिद्धांत की जानकारी प्राप्त होती है या नहीं होती। ठीक है, तो अपने को ये 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, नव शशांक चरित, पूर्णपाल का बसंतगढ़ अभिलेख है, इसके अलावा चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो। ठीक है, अब इसके बारे में भी एक मत आता है, ध्यान रखो तो रख लेना, वरना इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि दशरथ शर्मा कहता है कि जो मूल पृथ्वीराज रासो पुस्तक है इसमें इस सिद्धांत का उल्लेख नहीं किया गया, बल्कि ये बाद में जोड़ा गया था। ये किसने कहा है, दशरथ शर्मा ने कहा है कि जो मूल पुस्तक थी पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की, उसमें मूल में तो था नहीं, हालांकि ये क्या किया गया है, बाद में जोड़ा गया है। इसके अलावा बात करें हम तो इस सिद्धांत के अनुसार ऋषि वशिष्ठी क्या है, अग्निकुल सिद्धांत के अनुसार क्या है कि ऋषि कौन थे, वशिष्ठी। क्या करते हैं, ये अबू पर्वत पर एक यज्ञ का आयोजन करते हैं। इसकी सुरक्षा हेतु अग्निकुंड में आहुति देकर 4 योद्धाओं को उत्पन्न किया जो 4 राजपूत वंश कहलाए। ठीक है, तो गुरु वशिष्ठी थे, यज्ञ कर रहे थे, और उस यज्ञ की सुरक्षा के लिए उन्होंने क्या किया था, अग्निकुंड में आहुति दी, और उस आहुति से क्या किया उन्होंने, 4 राजपूत या 4 योद्धा उत्पन्न किए जो 4 राजपूत वंश कहलाए। और ये 4 प्रमुख रूप से कौन से थे योद्धा, प्रतिहार, चालुक्य, और ये चालुक्य वंश कहाँ का है, गुजरात का। इस चालुक्य को सोलंकी वंश भी कहते हैं। इसके अलावा परमार और चौहान या चौहामान वंश। इस मत का खंडन आगे चलकर ओझा व वैद्य ने इस मत का खंडन कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तीसरा मत आता है, भारतीय मतों में राजपूत किसकी संतान थे, ब्राह्मणों की संतान थे। ठीक है, अब ब्राह्मणों की संतान थे तो इसके बारे में कौन कौन से प्रमुख मत हैं, इस मत के समर्थन में कौन कौन से साक्ष्य रखे गए। अब इतिहास है, बिना साक्ष्यों के नहीं चलता, हर बात का हमें क्या देना पड़ता है, इतिहास में साक्ष्य देना पड़ता है। तो प्रमुख साक्ष्य क्या है कि चौहान राजकुमारी थी जिसका नाम क्या था, अवंती सुंदरी, और इस अवंती सुंदरी का विवाह किसके साथ में हुआ था, एक ब्राह्मण था जिसका नाम क्या था, राजशेखर का। तो इस आधार पर माना जाता है कि जो चौहान थे वो क्या थे, ब्राह्मण थे, तभी तो ब्राह्मण राजशेखर के साथ अवंती सुंदरी का क्या हो गया था, विवाह हो गया था। तो एक तो प्रमाण ये माना जाता है कि चौहान राजपूत कौन थे, ब्राह्मण थे। दूसरा आता है चाचिक देव का सुंडा अभिलेख, किसका अभिलेख, चाचिक देव का सुंडा अभिलेख। इस अभिलेख में चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है कि चौहान है वो वत्स ऋषि की किससे हुई है उत्पत्ति, इसकी वत्स ऋषि की आंखों से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, इसके अलावा चित्तौड़ व अचलेश्वर के अभिलेखों के आधार पर, किसके कौन से अभिलेखों के आधार पर, चित्तौड़ व अचलेश्वर के अभिलेख हैं, इसके आधार पर भी डॉक्टर भंडारकर ने जो गुहिलोत क्षत्रिय हैं को किससे उत्पन्न माना है, नागर ब्राह्मणों से उत्पन्न माना है। आगे चलकर गोपीनाथ शर्मा ने गुहिलतों को गुहेदत्त नामक नागर ब्राह्मण की संतान बताया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि डॉक्टर भंडारकर ने तो क्या बताया है, डॉक्टर भंडारकर ने तो गुहिल क्षत्रियों को नागर ब्राह्मण की संतान बताया है। किसने, भंडारकर ने नागर ब्राह्मण की संतान बताया, आधार किसके, चित्तौड़गढ़ के और अचलेश्वर अभिलेख के आधार पर। जबकि गोपीनाथ शर्मा है वो किसकी संतान बताया है, गुहिलों को गुहेदत्त नामक नागर ब्राह्मण की संतान बताया है। तो ये आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है।
फिर आगे हम बात करते हैं, जोधपुर से एक अभिलेख प्राप्त होता है जिसका नाम है घटियाला का लेख। कहाँ से प्राप्त होता है? जोधपुर से। इसमें प्रतिहार वंश की उत्पत्ति किससे होना बताया है? हरिश्चंद्र नामक ब्राह्मण से होना बताया है। इसके अलावा बात करें हम, सामंतराज चौहान के बिजोलिया अभिलेख में चौहानों हेतु विप्तश्री वत्स विप्रश्री वत्स है, सॉरी, विप्रश्री वत्स ब्राह्मण गोत्र का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है? विप्रश्री वत्स ब्राह्मण गोत्र का प्रयोग हुआ है। उक्त साक्ष्यों के आधार पर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, भंडारकर, वीएस पाठक ने राजपूतों को ब्राह्मणों की संतानें बताया है। आगे चलकर इसी मत का खंडन कौन कर देते हैं? ओझा व वैद्य इस मत का क्या कर देते हैं? खंडन कर देते हैं। बात करें तो अन्य मत भी दिए गए हैं। अन्य मत क्या हैं? कि विभिन्न जातियों का मिश्रण है। राजपूत क्या हैं? विभिन्न जातियों का मिश्रण है। ये बात किसने कही? दशरथ शर्मा, वीएस पाठक, वीएन पाठक। ठीक है। इसके अलावा बात करें तो ब्रह्म क्षात्र सिद्धांत ये किसने दिया? बी चट्टोपाध्याय ने ब्रह्म क्षात्र सिद्धांत दिया। इसके अलावा बात करें हम, राजकुल क्लैन मोनार्की ये दिया था यूएन घोषाल। किसने दिया था? यूएन घोषाल। यूएन घोषाल। तो आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं हम विभिन्न राजपूत राज्य। तो विभिन्न राजपूत राज्यों में हम कल पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे? गुजर प्रतिहार वंश, जो पढ़ेंगे हम कल। जो भी आज पढ़ा है उसको ध्यान से पढ़ना है, और जो भी इससे बनने वाले क्वेश्चन है वो तैयार करने हैं आपको साथ साथ में। ठीक है, कि किस प्रकार से हमें क्वेश्चन याद करने चाहिए, और आपको नोट्स बनाने हैं तो वीडियो को रोक के बीच में और पॉज करके आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और आपको पढ़ाया हुआ अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ क्या करें? शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।